नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसदन। जनसदन वीआईपी न्यूज का सबसे खास प्रोग्राम और इस वीआईपी न्यूज पे जनसदन में आज हम कई विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा राजनीति की भी होगी, चर्चा व्यक्ति पे भी होगी, लेकिन चर्चा इस बात पे आज जरूरी होनी है, क्या सही में गांधी नाम का शख्स या गांधी परिवार सही में राज्य जब से देश बना उसके बाद चर्चाओं में रहता है? क्योंकि जब भी कोई बात होती है तो गांधी परिवार को लेकर के लोग टिप्पणी जरूर करते हैं। सत्ता पक्ष हो तब भी लोग कहते हैं कि गांधी परिवार का राज्य है, और अगर विपक्ष में गांधी परिवार या कांग्रेस बैठी है तब भी गांधी परिवार को लेकर के ही चर्चा होती है। ये क्या है गांधी परिवार के पीछे का राज, इसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी बनती है कि राहुल गांधी ने एक टिप्पणी, एक जाति विशेष को लेकर के उन्होंने टिप्पणी, और उस टिप्पणी को लेकर के लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई के बाद उनकी संसद की जो सदस्यता है वह समाप्त होती है। जब सदस्यता समाप्त हुई उसके बाद भी राहुल गांधी चर्चाओं में रहे, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अगर चर्चाओं में लाए चाहे न लाए, लेकिन गांधी परिवार को जरूर चर्चाओं में लाती। अगर गांधी परिवार की चर्चाओं में लाती है और गांधी परिवार का वह शख्स किसी महत्वपूर्ण पद पे नहीं है तो क्यों चर्चाओं में आता है? क्या केवल इसलिए कि सही में ताकतवर लोग हैं, या केवल इसलिए कि लोगों का ध्यान भटक के या घूम टहल के हम केवल एक जगह आ जाएं? हम इसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी। संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के दिनेश सिंह कौशल जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी, आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के विषय होते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से अपनी टिप्पणी को करते हैं, विपिन गुप्ता जी अधिवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं विपिन गुप्ता जी के पास चलूंगा, क्योंकि विषय न्याय से जुड़ा हुआ है, विषय जुडिशियली के निर्णय पे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सीधे विपिन जी के पास। विपिन जी, राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय देती है। फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देती है कि लोअर कोर्ट ने जो निर्णय किया वह निर्णय जिस तरह की घटना थी उस घटना का जो अधिकतम कह लें कि जो मैक्सिमम उसकी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वह दंड दिया गया। फिर उन्होंने उसको विड्रा किया, अभी रोक लगी है। इसको कैसे देखा जाए, हकीकत क्या है इसकी? गुप्ता जी। देखिए संजय जी, जहाँ तक बात है इस प्रकरण, तो एक अधिवक्ता होने के नाते इस बात से फर्क पड़ता है ये टिप्पणी श्रीमान राहुल गांधी जी ने की है या किसी आम आदमी जी। ये मेरे साथ ही बैठे हैं, कांग्रेस से, शायद इस बात से फर्क पड़ता है। पर मैं कानूनी नजरिए से पूरे प्रकरण को देखूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है सही लगा। इसके पीछे कारण आईपीसी की धारा 4 जो मानहानि के बारे में बताती है और धारा 500 जो उसके अपराध के बारे में बताती है। तो धारा 500 भारतीय दंड संहिता में मानहानि के अपराध की अधिकतम सजा 2 साल। जिस भी अपराध की सजा भारतीय दंड संहिता में अधिकतम प्रावधान करती है, वो अधिकतम का मतलब ये है कि उससे अधिक की सजा नहीं हो सकती। उससे कम की जो सजा है वो न्यायाधीश के विवेक और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। अब ये जो मामला सबसे पहले सूरत जिला न्यायालय में जो गया है निचली अदालत में, तो निचली अदालत में 2019 के मामले में 2023 में जो निचली अदालत ने सजा सुनाई है राहुल गांधी को, वो अधिकतम 2 साल सुनाई। तो जो अधिकतम 2 साल सजा सुनाई गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस सजा पे इसलिए उसको स्थगित किया। उन्होंने ये कहा कि न्यायाधीश ने, अवर न्यायालय के न्यायाधीश ने ये नहीं रीजनिंग दी अपने जजमेंट में कि वो अधिकतम सजा इस मामले में क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या विशेष इस मामले में है, ऐसी क्या खास बात इस मामले में है जिसमें अवर न्यायालय को इस मामले में अधिकतम सजा तक जाना पड़ा। इसका एक राजनीतिक पहलू या इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि लीगली अगर ये सजा 2 साल से 1 दिन भी कम होगी तो शायद उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता ना गंवानी पड़े।
तो इसका एक राजनीतिक पहलू भी हो सकता है, जिसका मुझे ना ज्ञान है, ना मैं उस पर जाना चाहता हूँ। लीगली जो बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस कारण से इसको रोक लगाई है और अपील अभी जो है वो सत्र न्यायालय में विचाराधीन है। पूरे मामले पे जो निर्णय आना है वो सत्र न्यायालय के द्वारा। सर, क्या मैं आपके पास लौटूंगा और एक प्रश्न का जानकारी जानना चाहूंगा, क्या ये जो रोक लगी है उससे इनकी जो सांसद की सदस्यता है, मतलब इनकी सांसदी क्या वापस आएगी? मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं चलता हूँ संजीव वर्मा जी के पास। संजीव वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़े उत्साह में है, दूसरे राज्य में भी जीत भी हासिल की है। आप उनके सर्वोपरि नेताओं में एक, उस नेता को आपने कार्रवाई के लिए जिस तरह से पार्टी बन करके खुल के आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में दिया है, तो ऐसे में आपका मोरल कहाँ है? पहली बात तो ये है जो आपने बोला सर, आपकी बात सर, न्यायपालिका न तो भारतीय जनता पार्टी की है, न कांग्रेस पार्टी की, न न्यायपालिका का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, हर व्यक्ति को किया जाना चाहिए। और दूसरा, चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते तो लोकतंत्र की विजय, चुनाव हारे तो ईवीएम पर टिकरा, ईवीएम गलत थी, ईवीएम से छेड़छाड़ की। आपके पक्ष में किसी न्यायालय का फैसला आता है तो न्याय की जीत, और ये फैसला आपके खिलाफ में आता है। मणिपुर पर शोर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल पर मौन, अब ये सारी चीजें, और गांधी परिवार देश से निराला नहीं है। जो 140 करोड़ लोगों के ऊपर आईपीसी लागू होती है, वही गांधी परिवार पर भी लागू होनी चाहिए। ये वही गांधी परिवार है जो नेशनल हेराल्ड मामले में जब सीबीआई और ईडी की आपके ऊपर कार्रवाई होने लगी तो आप लोग सीबीआई और ईडी के ऊपर सवाल उठाने लगे, और वहीं दूसरी ओर आप कहते हैं कि सीबीआई से जांच आप करवाएं। एक तरफ आप ये डबल पैरामीटर, अब तक एक तरफ आप कहते हैं कि सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सीबीआई से आप जांच करवाएं। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक करोगे, कब तक? ये मैं सोचता हूँ पूरी देश की जनता आपके इस जो आपका जो स्टैंड है उससे आज़ाद जा चुकी है और उससे पूरी तरह से आप लोगों को नकारने का। अच्छा, एक प्रश्न, एक सर, पूरे मोदी समाज को चोर बोल देना ये है आपकी मोहब्बत की दुकान। पूरे ओबीसी समाज के ऊपर टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, ये है आपके मोहब्बत की दुकान। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार मानहानि के केसेस में राहुल गांधी जी के ऊपर कोई ये मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए और अलग अलग स्टेट्स में हुए। अच्छा, उन्होंने ओबीसी कहते क्या गाली दिया था सर? ओबीसी, पूरा ओबीसी समाज कहा उन्होंने कि ओबीसी, उनका जो प्रकरण था, उनकी जो टिप्पणी थी, वो टिप्पणी यही है कि मैं सारे ओबीसी चोर होते हैं, यही टिप्पणी थी उनकी। उन्होंने कहा सभी मोदी चोर होते हैं। तो क्या सारे मोदी ओबीसी हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नीरव मोदी, संजय जी, कितने मोदी जुड़ा हूं मैं? संजय जी, अगर किसी समाज के ऊपर टिप्पणी कोई कर रहा है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे सर? क्या? जस्टिफाई नहीं। अगर राहुल गांधी जी ने किसी को चोर बोला तो आप जस्टिफाई करेंगे क्या? आप चलिए मैं पूछ लेता हूँ कांग्रेस से पूछ लेता हूँ। हमारे साथ दिनेश जी हैं, काफी सीनियर लीडर हैं। दिनेश जी, आप सारे ओबीसी को क्यों गाली दिया आपने? क्या आपके नेता ने सारे ओबीसी को क्यों गाली दिया? क्यों कहा गया कि सारे ओबीसी चोर हैं? जी, जिस समय मोदी और मोदी जो चोर हो रहे तो उनको लेके जो उनके भाषण में जो बोला गया था और इस तरीके से बोला गया था, ना कि उन्होंने ये कहा था कि मोदी समाज को गाली दी, तो मोदी ही क्यों चोर हो रहे।
सुना संजय जी ने आपने? आप ये बताओ, अब इसका मतलब राहुल गांधी मतलब राहुल गांधी को फंसाने का काम ज्यादा से बाईस कर रहे हैं, 22 में उनसे चल रहे हैं। और आप ये बताओ, उसमें फंसाने का काम गुजरात की जो वो है कोर्ट है, उसमें आप बताओ कि सजा जो दी, अब आज सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि कारण, इसमें कारण तो कुछ है नहीं भाई। आज जब उन्हें जो स्टे मिला तो भाई इसी बेस पे मिला ना कि ये जो है मतलब कि कोई कारण ही नहीं। आप मुझे बताओ, उस उन्हें बताने का जो वो केवल सजा के ऊपर स्टे हुआ है। बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा जड़ बनाने की आवश्यकता नहीं। अभी मामला लंबित है, अभी जब इसका फाइनल जजमेंट आएगा उस समय यदि जज की बात होगी तो जज बनाइए, और यदि मातम बनाने की बात हो तो आप मातम बनाइएगा। बात है ना, आप ये देखो ना, आज जो वो भी चुनाव तो कहीं भी जीते ही है। आप किसी के साथ इस तरीके से षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी लगातार फंसाने का काम षड्यंत्र। चलिए दिनेश जी दरअसल हमारे साथ एक अधिवक्ता है, एक अधिवक्ता। संजय जी एक मिनट सर, आपने कहा षड्यंत्र रच रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह में डाला था क्या कि आप मोदी समाज को चोर बोले? आप बताइए, आप बताइए, आप क्या पूरे समाज को चोर बोल देंगे? अपमान करेंगे, मोदी समाज का अपमान करेंगे। मोहब्बत को दुकान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मोदी नफरत करते हैं, ये उसी का प्रतीकात्मक एक उदाहरण है। उदाहरण है अगर मोदी का रवा तो मोदी को बोलना ही नहीं। दलित मोदी, नीरव मोदी ने कुछ चलिए जरा मैं विपिन सर को भी ले लेता हूँ। विपिन जी, संजीव वर्मा जी ने कहा कि निर्णय पे रोक लगी है, और रोक लगी है ये कोई पक्ष में इनके निर्णय नहीं है और कोई बरी नहीं हुए हैं। तो दो विषय हैं, ये जो कल निर्णय आया है उसके मायने क्या होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने एक प्रश्न आप पे छोड़ा था, क्या इनकी जो सांसदी थी वो अभी वापस आ सकती है? पहले आपकी बात का जवाब देता हूँ। सांसदी वापस आ सकती है तो ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। और रिसेंटली एनसीपी के एक नेता है मोहम्मद सैयद, उन्हें अभी एक मामले में 10 साल की सजा हुई। जनवरी में उन्हें सजा हुई, मार्च में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली और उनकी दोषी पर और सजा पर रोक सर, और उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी। तो ये कोई पहला मामला नहीं। मतलब अगर ये मामला इनकी सदस्यता वापस आ जाएगी, ये माना जाए, ये सदस्यता आ सकती है, आ जाएगी, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लोकसभा के स्पीकर है उनका विवेक और पुरानी जो नजीरें हैं उनको अगर वो फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आनी चाहिए, बाकी ये उनका अपना विवेक नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी को मद्देनजर रखते हुए इनके उस निर्णय पे रोक लगाई गई है। हाँ। तो इसको कैसे देखा जाए? ये माना जाए कि ये उस दोष से बरी हुए हैं या इनकी सदस्यता जी मैं उसका पूरा आपको विवेक आकलन कर दूंगा। सर, जैसे संजीव वर्मा जी ने कहा कि ये कोई हर्षा या मातम वाली बात, ये कुछ नहीं, ये लीगल बैटल है, विधिक लड़ाई है, जो अभी एक पहले जजमेंट के बाद एक स्तर पर सिर्फ सजा के ऊपर होते होते माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक चली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना तो उनकी सजा को बरकरार रखा है, ना उन्हें दोष मुक्त किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ अपना एक वर्डिक्ट देते हुए इस बात पे राहुल गांधी जी को राहत दी है कि जो निम्न न्यायालय ने आईपीसी की धारा 500 में अधिकतम कारावास 2 साल की जो सजा थी वो दी है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने कहा अधिकतम सजा भी अगर दी है तो उसका उन्हें कारण अपने जजमेंट में वर्णित करना चाहिए था कि ऐसा क्या है कि आपने अधिकतम सजा। सर, उन्होंने कहा है कि कोई वजह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट ने जो अधिकतम सजा दी उसकी वजह नहीं है।
वजह तो ये माना जाए कि इनको राहत मिली है, इनकी मुश्किलों, इसके लिए मुश्किलें। मैं आ रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उस वजह नहीं है, उसमें लिखा है वजह अंकित नहीं हुई है। मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं वही कहता हूँ, एक्चुअली क्या है, जुडिशियल जो जजमेंट है उसमें लीगल के साथ साथ जजमेंट जुडिशियल माइंड भी अप्लाई होना चाहिए, एंड एवरी जजमेंट शुड बी वेल रीजन, उसकी रीजनिंग होनी चाहिए। तो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में जो ये राहत दी है वो ये कहते हुए दी है कि अवर न्यायालय ने इस कारण को वर्णित नहीं किया अपने जजमेंट में कि अधिकतम सजा देने की आवश्यकता उन्हें क्यों हुई। यस संजय जी, क्लियर कि नहीं? आवश्यकता क्यों हुई इसका बताते हैं वो जजमेंट में कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। अब रही बात इसकी कि इसका होना क्या है, होना ये है कि उनकी सजा पर रोक रही है और सत्र न्यायालय में ये मामला विचारा है। सत्र न्यायालय पूरे लोअर कोर्ट के जजमेंट का आकलन करेगा। सत्र न्यायालय के जजमेंट से राहुल गांधी जी पूर्णतः बरी हो सकते हैं, फिर दोबारा दोषी कंफर्म हो सकती है, सजा कम हो सकती है, बहरहाल बढ़ हो सकती है क्योंकि 2 साल से ज्यादा का प्रावधान है। लेकिन विपिन जी, एक चीज नहीं समझ में आता, सामाजिक जीवन में ये लोग हैं, राजनीतिक जीवन में है, हर तरह के सुख दुख का सामना करते हैं। अगर मान लीजिए 1% भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरे समाज को गाली दिया और कोर्ट में केवल एक बार एक्सक्यूज देना है, सॉरी बोलना है या इसको विड्रॉ की यार हो गई गलती, इतना कहने में भी क्या ईगो टकरा रहा है साहब का? देखिए संजय जी, ये एक कहावत है, मैनी वॉचेस मैनी टाइम मैनी हेड मैनी माइंड, यानी कि आपकी घड़ी में कुछ और समय है, मेरी घड़ी में कुछ और है, आपके दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में कुछ और है। तो ये अपने हर व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार हैं और सॉरी इंसान तभी बोलता है जब उसे अंदर से ऐसा महसूस हो कि वास्तव में उसने कोई गलती की है। लेकिन कभी कभी समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। केवल गांधी नाम लगा होने के कारण, गांधी परिवार से होने के कारण इतना बड़ा ईगो टकरा रहा है कि वो खुले मंच से, खुले चैनलों पे, हर मंच से वो कह रहे हैं कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, कोर्ट में कुछ नहीं करूंगा। मेरे विचार से इसका उत्तर कौशल जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। नहीं, मेरा एक आम आदमी की तरह, क्योंकि ये राजनीतिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में मैं कई बार देखा है कि उनके ऊपर कितने मानहानि के ऊपर शायद ही किसी पर हुआ, कितने उनके ऊपर हुआ, और आज तक उन्हें किसी में सजा नहीं हुई। कारण ये कि उन्होंने उस स्टेज पर जब उन्हें लगा कि ये मामला बिल्कुल गले पड़ रहा है, वापस कर लेते करके वो बाहर। संजीव वर्मा जी, क्या इतने लोग हैं, मैं आपको नाम जुड़ा दूं, कम से कम दर्जनों लोग हैं जिन्होंने पिछले समय में इस तरह की चीजें की और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, कई लोगों की विधायकी गई, सांसदी गई। केवल राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े हो आप? केवल इसलिए कि गांधी है वो? संजीव वर्मा जी, न्यायपालिका मामला है, न्यायपालिका अपने काम कर रही है, ना आप करना चाहिए, ना हम करते भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस हर चीज को अपनी आज जिस तरह से समझ बैठी है कि मैं जो बोलूंगा वो सही, जो दूसरा बोलेगा वो गलत, और जिस तरह से कोर्ट ने भी श्री राहुल गांधी जी को बोला कि आप इसमें एक बार माफीनामा देते हैं, लिखित में देते, फिर मौखिक बोल दें, हम इसको कंसिडर कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। तो एक इतना बड़ा एक अहंकार उनके अंदर कि मैं माफी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, देश के सामने छोटा हो जाऊंगा, और इसके पीछे उनकी क्या राजनीतिक मंशा थी उसका बारे में उनको जानकारी ज्यादा होगी। और एक इतनी लंबी चौड़ी फौज जिसमें कपिल सिब्बल और मधु सिंघवी और दुनिया भर के ऐसे जो इनके सांसद भी रह चुके हैं और दुनिया भर के आपके नेता, उनमें कई वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या वे लोग श्री राहुल गांधी जी को उस समय सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं सोचता हूँ ये जो पूरा का पूरा क्रम है वो पूरा राजनीति से प्रेरित है। और मतलब कौन राजनीति कर रहा है, कांग्रेस की भाजपा? संजय जी इसके पीछे कांग्रेस के अंदर, मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर
कुछ लोग का कुछ निजी स्वार्थ भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं, मे भी। तो आप लोग क्यों राहुल गांधी की चर्चा करते हो? हम तो बिल्कुल चर्चा नहीं करते। अरे आपके सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री तक मंच पे आते हैं तो राहुल गांधी। हम तो चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, हम तो चर्चा कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं आपके पास वकीलों की और न्याय से जुड़े लोगों की एक इतनी बड़ी फौज है, तो क्यों नहीं आपने सही समय पे सही पैरवी करी? क्यों नहीं उन लोगों ने आपको सही सजेस्ट किया? और मैं सोचता हूँ ये यदि सही समय पे आप सही निर्णय लेते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तो संजय वर्मा जी, एक प्रश्न ये कि उनका अपना मामला है, आप उनके मामले में कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम क्यों करने दो, उनके यहाँ जो होना है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है, अगर आपकी बात में सत्यता है तो दिनेश जी कहीं कांग्रेस भी बटी हुई है, कांग्रेस की जो मजबूती कम हुई है या जो कमजोर लग रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं संजीव वर्मा जी की बात में थोड़ी सी भी सत्यता है। अभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता है फंसा तो रही बीजेपी फंसा रही है, आप देखो। लेकिन अगर इस मामले में गुजरात का जो एमएलए इनकी पार्टी का तो है, अब मुझे बताओ वो मोदी तब पे किसने डाला? भाई इसमें तो सीएम से भाजपा का सीन है, तो आप बताओ कौन फंसा? तो और कांग्रेस भी कमजोर, कहाँ कमजोर नजर आके आप बताओगे? संजय जी, एक्शन पे रिएक्शन होता है, एक्शन पे रिएक्शन होता है। आप मोदी समाज को तोड़ नहीं बोलते तो आपके दर्द नहीं करता। वही राहुल गांधी जो अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर भारत का अपमान करते हैं, वही राहुल गांधी जो अमेरिका से गुहार लगाते हैं और यहाँ क्या उनकी सबसे बड़ी गलती अमेरिका और यूरोप इंटरवीन करेगा? साथ खड़े हो जाते हैं, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। हिटलर भाई, अरे हिटलर भाई, मेरे भाई क्या चले मैं एक बार भूमिका में भूमिका में आके राहुल गांधी, अब आप देखें ना, बताओ, अब बताओ आप संजय जी, तो ये बता दो, अब बताओ क्या आप सब आप कह रहे हो? देशद्रोही बता दिया आपने। कौन सी लगती है आपको पता है? देशद्रोही श्रीमान जी, जब आप चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, आप बताओ चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना में अपमान करते हैं, तो उसको हम क्या बोले? आप चले पाकिस्तान के साथ खड़े हो, पाकिस्तान की हाँ में हाँ करते हैं, तो पाकिस्तान की बात में आपने करते हैं। चलो ठीक है विपिन जी करते हैं, तो हम उसको क्या बोले? लौट रहा संजीव वर्मा जी। विपिन जी, ये जो भाषा की मर्यादा है, ये क्या लगता नहीं आपको राजनीति में बहुत ज्यादा विकृत हो चुकी है, बहुत ज्यादा पटरी से उतर चुकी है? कभी भी किसी को कुछ भी बोल दो। अभी देखिए संजीव वर्मा जी ने एक वक्तव्य में बोलते बोलते देशद्रोही क्या सब, क्या लगता नहीं कि हमें थोड़ा उसमें सुधार की जरूरत है विपिन जी? क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर जाने लगेंगे तो रोज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा का कोई न कोई नेता मिल जाएगा जिसके ऊपर मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। पूरे डिबेट का निचोड़ है वो आपने प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मेरा कहना ये है कि न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम ये है कि सांसद और विधायक जो कानून बनाते हैं उनका पालन कराए, कड़ाई से उनको लागू करे और उनको फॉलो करते हुए अपनी न्यायपालिका तो अपना काम करती आ रही है, कर रही है और करती रहेगी। कभी सत्ता में बीजेपी होती है, कभी कांग्रेस होती है। कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम भी आप लोग करते हैं, कानून को तोड़ने का काम भी आप ही करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग भी आप करते हैं, उसका प्रयोग करने के मुकदमे भी आप कराते हैं, बरी हो जाए तो न्यायपालिका की वाहवाही भी आप करते हैं और ना हो तो न्यायपालिका की बुराई भी आप करते हैं।
तो करने वाले आप, करवाने वाले आप, फिर इसका दोष किसी और से फिर क्यों? आप लाइए ना कोई ऐसा कानून कि चाहे कोई हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई आम आदमी, अपनी भाषा की मर्यादा तो रखे। हमारे संविधान में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सम्माननीय पद पर हो या एक आम इंसान, आप उसकी इज्जत को, समाज की इज्जत को अपनी अभद्र भाषा से तार-तार कर दें। ये आजादी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो सजा अधिकतम 2 साल और हम इस पे बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अगर ऐसी कोई बात है तो आप लाइए ना सब कानून। मोदी जी तो इस काम के लिए जाने जाते हैं कि वो सबसे सख्त कानून ला रहे हैं, सबसे सख्त सजा के प्रावधान कर रहे हैं, पुराने कानूनों को बदल रहे हैं, नए कानून ला रहे हैं। तो अगर इस भाषा से इतना सब ये जंजाल फैला हुआ है तो लाइए ना सब कानून, करिए उसमें सजा का सख्त प्रावधान। और नहीं, आप सर आपको मालूम होगा ये कानून की ही चर्चा थी जब राहुल गांधी ने उस कानून संबंधित बिल को डिस्ट्रॉय किया था या फाड़ा था, आपको भी शायद रिमेम्बर होगा। तो मेरी समझ से इनको मजा आता होगा, इन राजनीतिक पार्टियों को, कि कितना गंदा बोल दो, किसी को कितना हर्ट कर दो, समाज में किस तरह से अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन एक चीज ये नहीं समझ में आती, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं या सही में ये चाहते हैं कि ये लोग नुकसान में आए या इस तरह की बात करें? क्या सही हाईलाइट होने के लिए तो ऐसी बातें नहीं करते? विपिन जी, मंशा कुछ भी, मंशा एक आम जनता के मन में कोई अपने पक्ष में छाप छोड़ना या गलत छाप छोड़ना, किसी को अपमानित करके पॉलिटिकल कोई फायदा उठाना, मंशा कुछ भी हो, गलत गलत है। आप अपराध किसी भी मंशा से कर रहे हैं वो अपराध है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी कोई भी मंशा है, अगर आप अपनी भाषा को अमर्यादित करते हैं, देखिए मेरा मानना ये है, प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के भी नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी के भी है, सबको किसी और पार्टी के भी। जो व्यक्ति भी संवैधानिक पद पर बैठा है, विशेषकर उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, चाहे वो न्यायपालिका के हैं, चाहे वो हमारे विधायक के हैं या सांसद के हैं, हमें हर उस व्यक्ति के लिए अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे हम विपक्ष में बैठे हों, चाहे हम सत्ता पक्ष में। और अगर हम अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो कल को जब सत्ता इधर से उधर होगी तो जो बात आज टेबल के उस तरफ से हो रही है वो कल को इस तरफ से। संजीव वर्मा जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया इसलिए जानना चाहूंगा कि विपिन जी ने बड़ा पॉइंट टू पॉइंट ऐसी बातों को कही जो आज हर व्यक्ति, जो आपका हमारे चैनल का दर्शक है या जो आपका वोटर है, सब ये चाहते हैं कि भाषा में थोड़ी संयमता हो, अभद्रता ना हो, प्यार से बात की जाए। लड़ाई हर तरह की होती है लेकिन भाषा की लड़ाई ना हो। संजीव वर्मा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमारे बात करी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। भाषा मर्यादित होनी चाहिए, भाषा में किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई बात ना हो जो सामने वाले को, दूसरे सामने वाले को उससे किसी भी प्रकार से उसको मन खराब हो। और हम सब एक समाज के लोग हैं, पार्टियां अलग अलग हो सकती है और मैं सोचता हूँ कई बार अपनी ही बात को हम इस रूप में बोलते हैं तो सामने वाले को चुनती है। भाषा को मर्यादित होनी चाहिए और शालीन भाषा में सबको बात करनी चाहिए। और जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था तो मौत का सौदागर बोलना और इस तरह की बातें करना, गांधी परिवार ने मतलब एक अभी राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं तो झारखंड की एक चुनावी सभा में इन्होंने पूरे भारत को रेप चिट्ठी बोल के एक तरह भारत का जो अपमान करने का काम किया। तो मैं कहता हूँ इस तरह की अभद्र भाषा आप करेंगे तो ये आप केवल उसका राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे बल्कि आप लोगों की नजरों में गिरने का काम आप करते हैं। जितेंद्र सिंह जी, संजीव वर्मा जी ने बड़ा सही कहा। संजीव वर्मा जी ने एक बड़ी बात तो मानी कि राजनीति में इस तरह की चीजों पे रोक लगनी चाहिए। कोई भी पार्टी का आदमी हो तो कांग्रेस के जो लोग हैं, ठीक है मैं मानता हूँ दूसरे पार्टी के लोग एक्शन में हैं, रिएक्शन में क्या आपको भी मर्यादा जो आप लोग लांघते हो या कांग्रेस पार्टी
अपने उस इतिहास को नहीं देखती कि सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, उसके बाद भी भाषा फिसल जाती है। मैं इससे बात कर रहा हूँ। अभी उन्होंने अमर जी ने कहा कि उन्होंने भारत देश को देश चुनी, तो अब ये तोड़ मरोड़ के अगर इस बात को कहा जाए तो अब रिकॉर्ड है श्रीमान, नहीं, अब आप रिकॉर्ड कौन सा है उसमें आप अब सुनिए ना। उसने ये कहा था कि जहाँ रेप जैसे दिल्ली में रेप हो रही है, तो दिल्ली में का रेप लगातार हो रहे हैं, तो ये रेप के लिए कहा था कि दिल्ली में रेप सिटी टाइप में बन गया, किस तरीके से कहा था कि रेप होता है, तो उसको लेकिन भारत को रेप सिटी नहीं, भारत को नहीं बोला उसने, उन्होंने भारत को रेप सिटी बोला। आप बोलने का तरीका देखिए ना आप। अभी आप मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है उसके बारे में आप पूरी तरह मौन हो जाते हैं। राजस्थान में संजय जी और सरकार, संजय जी और 17 रेप प्रतिदिन होते हैं, 17 रेप प्रतिदिन होते हैं। ये सांसद ने कहा जब वो भाषण दे रही थी तो उसने कांग्रेस के उन्हें बोला आप बैठ दो तो आपके घर में ईडी पहुंचे चले गई, ऐसे तो ये बात करते। और आपका वो अमित मालवीय है एनआईटी शहर का, वो धमकी दे रहा है ट्विटर में कि आप अभी तो बच गए, आप आगे देख लेंगे। तो इस तरीके से ये हर गलत सलत करके बदनाम करने का काम करते हैं। और राहुल गांधी क्योंकि संजय जी इनके मोहब्बत की दुकान में इनके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा उत्तराखंडियों के ऊपर थूकने की बात करते हैं। मैं थूकता हूँ उत्तराखंडियों पर, थूकता हूँ मैं उत्तराखंडियों पर। आप बताइए ये आपकी मोहब्बत बताओ, शर्म कीजिए, उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड शर्म कीजिए, कौन सा नेता कहेगा मुझे आप बताओ। संजय जी आपने ऑन रिकॉर्ड है ये पूरे बनने का काम, उनके बाद बातों को लिखने का काम जो पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी को आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है क्या? आप बताने का काम कर दिए कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी को पीटना लगातार क्या आप लोग लगातार जो गलत काम कर रही है, शर्म का देश में जो स्थिति है वो समाज से खिलवाड़ करने का दूसरा ये कि इन्होंने किसी बात को भी गलत सलत करके बयान कर देते। बताओ आप मुझे साबित करके बता। सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला था या नहीं? चलिए समय की बाध्यता होती है, अंतिम प्रश्न में लेता हूँ। विपिन सर, संजय जी सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर मोदी जी को बोला था, आया ना बोलिए, बताइए। अरे बोलिए ना, आया ना बोलिए, अरे बोलिए, आया ना बोलिए। में से किसी बात को आप उसको सिर्फ एक ही चीज को निकाल के ले आएंगे। चलिए ठीक है विपिन सर के पास अंतिम प्रश्न में लेता हूँ। विपिन सर, क्या राजनीति में ये जो एक उदाहरण दिए जाते हैं सटीक लगता है कि आपसे मतलब मेरे शर्ट से ज्यादा आपकी शर्ट गंदी है, ये कह करके लोग अपनी हर उन बुरी आदतों से या गलत टिप्पणी से बच जाते हैं? केवल ये सटीक है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत परिपाटी है कि आपने संजय जी मेरी कोई एक गलती गिनाई और मैं दो गलती आपकी गिनाऊं। ये प्रथा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुबान बीजेपी पार्टी की नहीं फिसलती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की नहीं फिसलती है, ऐसा नहीं है कि और दलों के जो नेता हैं उनकी जुबान नहीं फिसलती है। जब जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच में होते हैं, आवेश में होते हैं, कोई स्पीच दे देते हैं, मैं मानता हूँ कि कभी कभी थोड़ा बहुत पुलिस हो सकता है, लेकिन उसमें भी भाषा की शालीनता मर्यादा बनाए रखी जा सकती है। इसमें कोई एक पक्ष, कोई एक पार्टी नहीं, आप तमाम सारी पार्टियों का कर लीजिए और इसको बढ़ाने वाली भी पार्टियां हैं और इसको समाप्त भी पार्टियां ही कर सकती हैं। आप और हम मिलकर नहीं कर सकते इसको। न्याय
न्यायपालिका भी जब ये चीजें जाती हैं तो वो अपना एक निर्णय दे सकती है। न्यायपालिका संजय जी आजकल वैसे ही इतने मुकदमों के बोझ तले दबी है। मैं तो गुजारिश करूंगा कि कम से कम ये जो अपने राजनीतिक दल है ये ऐसे मुकदमों से कम न्यायपालिका का बोझ ना बढ़ाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ न्यायपालिका का बोझ ऐसे मुकदमों की तरफ बढ़ता है और एक आम आदमी न्याय पाने से वंचित रह जाता है। दूसरी तरफ समाज में इस तरह की बातें जो है वो पीड़ा पहुंचाती है, वो एक जनता को एक ये दिखाती है कि हमने किसे चुना है, हम किसको अपने शीर्ष उस पर बिठाना चाह रहे हैं, हम किसको देश चलाने के लिए बिठाना चाह रहे हैं, जिनको भाषा की मर्यादा नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि क्या कहना क्या नहीं कहना। चलिए, धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद दिनेश जी और धन्यवाद संजीव वर्मा जी। सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन, हर क्षेत्र में आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। और अगर आप अपनी भाषा में संयम नहीं रखते तो ये मान के चलिए कि आप उस क्षेत्र के काबिल नहीं, क्योंकि आपकी भाषा ही आपके कर्मों की परिचारक भी होती है और आपका एक आईना भी होती है। इसलिए जिस तरह की भाषा आज राजनीति में उपयोग की जा रही है, हमें लगता है कि अब उस पर रोक लगाने का समय है, उसका विरोध करने का समय है और सही ढंग से कम भाषा को जो आप सामने प्रस्तुत करते हो, जिसको लोग सुनते हैं, जो आपके दर्शक सुनते हैं, जो आपके वोटर सुनते हैं, उन्हें भी लगे कि हमारा नेता कैसा है, कम से कम उसके अंदर भाषा की काबिलियत या बोलने की काबिलियत तो है। क्योंकि एक आदमी का व्यक्तित्व या आदमी की बड़कपन तभी होता है जब उसे अपने विषय का पूरा ज्ञान हो और शब्दों का उस सही चयन कर सकता हो, तभी वह व्यक्ति महान बन सकता है। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।